Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। 35 गोलियां नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? करीब 2.5 साल बाद एक बार फिर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा चर्चा में है। गलत बयानबाजी के कारण ही बीजेपी ने पार्टी प्रवक्ता से हटाया था, लेकिन अब एक बार फिर उनका बयान सामने आया है। बुलंदशहर के खुर्जा में एक कार्यक्रम के दौरान नुपुर शर्मा ने बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्रा को लेकर की गई उनकी टिप्पणी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वैसे बाद में नुपुर शर्मा ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली। नुपुर शर्मा ने मंच से ही हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की हत्या को लेकर गलत तथ्य बताए, जिसके बाद बवाल हो गया। हालांकि बवाल के बाद उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन पूरी कहानी बताने से पहले नुपुर शर्मा का वो बयान सुनिए जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 35 गोलियां नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला। सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे हैं गलियों में कहते हुए कि सनातन को बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। और तीसरा, अपने समाज में एक दूसरे के लिए आप जो साथ में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, कभी शांति से मैं इस महानुभाव के लिए, मैं इस भाई या इस बहन के लिए क्या कर सकता हूं, पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए। इस बयान के बाद नुपुर शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माफी मांगते हुए लिखा कि दिवंगत रामगोपाल मिश्रा के बारे में जो मैंने मीडिया में सुना था वह मैंने दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में नहीं पता था। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं और क्षमा मांगती हूं। नुपुर शर्मा के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह बीजेपी वाली नुपुर शर्मा है, इन्होंने क्या किया था याद है ना। अब बहराइच पुलिस के खंडन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी ये रामगोपाल मिश्रा के हत्या को लेकर झूठ बोल रही हैं। 35 नाखून उखाड़ दिया, पेट फाड़ दिया, आंखें निकाल दी, ये सब फेक न्यूज फैलाते हुए नफरत फैला रही हैं। सबसे खास बात तो ये भी है कि जब नुपुर शर्मा ये बयान दे रही थी तो उसी दौरान उस मंच पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र भी मंच पर मौजूद थे। नुपुर शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कानून विभाग से अपनी पढ़ाई की है और राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2008 में की। एबीवीपी से दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष भी रही हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल बिजनेस लॉ में मास्टर्स करने के बाद वह भारत लौटी, जिसके बाद साल 2011 में उनके राजनीतिक करियर का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों के भाषाओं में स्पष्ट तरीके से अपने नजरिए को सामने रखने के लिए ही उनकी क्षमता की वजह से 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मीडिया कमेटी में उन्होंने अपनी जगह बनाई। 2 साल बाद जब फिर से चुनाव कराए गए तो वो आम आदमी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की तरफ से चुनावी अखाड़े में उतारी गईं। ये ऐसा चुनाव नहीं था जिसमें नुपुर शर्मा से जीतने की उम्मीद की गई थी, लेकिन उनका जोशीला चुनाव अभियान उन्हें एक बार फिर चर्चा के केंद्र में लेकर आया। उन्हें आधिकारिक तौर पर दिल्ली का पार्टी प्रवक्ता बनाया गया और वह 2020 में उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया गया। नुपुर शर्मा ने जून 2022 में एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद और उनकी तीसरी पत्नी आयशा के बारे में विवादास्पद बयान दिया था। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। देश के कई राज्यों में नुपुर के बयान को लेकर हिंसा भी हुई थी और इतना ही नहीं,
कई मुस्लिम देशों ने इस बयान की निंदा की थी, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद नूपुर ने माफी भी मांग ली थी। बीजेपी से निष्कासित नेता नूपुर शर्मा को जब वापसी हुई बीजेपी में तो हथियार के लाइसेंस भी मिल गए। बताया जा रहा है कि अब आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने हथियार का लाइसेंस लिया। अब बात करते हैं बहराइच हिंसा में क्या हुआ। 13 अक्टूबर के शाम हरदई थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में विसर्जन जुलूस में मामूली कहासुनी के बाद पथराव हुआ और धार्मिक झंडा उतारने के से विवाद बढ़ा। गोली चलने से युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई, जिसमें पुलिस ने 5 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसमें सरफराज तालीम और नानपारा कोतावली थाना क्षेत्र के नानपास रूपडी हाईवे के पास पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और पैरों में गोली भी लग गई। बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी कराया गया आरोपी को, और 3 आरोपी अब्दुल हमीद और अफजल हिरासत में हैं, जबकि उसके बाद पुलिस रिमांड पर शुक्रवार को पेशी की गई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। बहराइच में इस बीच में बुलडोजर एक्शन की भी बात सामने आई, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जिन 23 लोगों के घरों पर और दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया था, उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। ऐसे में अब 23 अक्टूबर को सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी कि आखिर बहराइच में आरोपियों के घर या फिर पीडब्ल्यूडी के तरफ से जो नोटिस चिपकाया गया उस पर बुलडोजर चलेगा या फिर नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।